Hello everyone, this is Abdullah Kafi, a teacher of English, Better English Online Classes. आजकल आपकी तैयारी में आपकी मदद कर रहा है, तो मैं उन एस्पिरेंट्स से बात कर रहा हूँ जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने का मतलब स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले, जैसे कभी कभी पता नहीं चलता कि तैयारी शुरू कहाँ से करें, तो सबसे पहले 3 काम कीजिए। उसके बाद दुनिया के किसी एग्जामिनेशन में इंग्लिश आपकी नाकामी की वजह नहीं बनेगा। नंबर 1, एक अच्छी बुक ग्रामर की मैं नाम सजेस्ट करता हूं, रेन एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, अ फैंटास्टिक बुक फॉर ग्रामर। ग्रामर का फंक्शन, उस कैसे काम करता है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्या है, और बेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ ये बुक आपको अंग्रेजी के ग्रामर को सिखाती है। हाँ, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि बुक इंग्लिश मीडियम में है तो समझ में नहीं आती है, तो ये बुक ऐसे हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, तो आपकी इंग्लिश कितनी ही खराब क्यों नहीं हो, लेकिन आप चाहे जिस दिन कि आप इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश समझ सकते हैं, तो आप ये काम 100% कर सकते हैं। अपने आप को किसी भी तरह से ऐसे कमजोर बना के प्रेजेंट करना, जिस तरह मैं हिंदी मीडियम स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो शुरू में एफर्ट लगाइए थोड़ा और अपने से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जाहिर सी बात है, मैं टीचर हूं और बेटर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस के बिहाफ में आपसे बात कर रहा हूं, तो इसका यह भी एक मतलब है कि मैं आपके लिए ये काम आसान कर सकता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएं। तो रेन एंड मार्टिन को कवर टू कवर जो उसका ग्रामर और यूसेज का पोर्शन है, वो जितनी मोटी लगती है उतनी मोटी है नहीं, क्योंकि बहुत सारा उसका जो पोर्शन है उसमें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं है वो भी है, तो उनको आप अलग से देखिए। तो सिर्फ ग्रामर और यूसेज के पोर्शन को आपको कवर करना है, वो हो गई बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत कम लोग करते हैं, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन आइडिया ये है कि आप ये तय कर लीजिए आज से कि आज से लेकर उस दिन तक मैं रोज एक आर्टिकल पढ़ूंगा जब तक कि मेरे आर्टिकल के जो पढ़े हुए आर्टिकल का जो हमारा कलेक्शन होगा वो 100 ना हो जाए, 100। और पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कभी भी कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सेंटेंस की बात करता हूं कि जब मैं एक सेंटेंस देखूंगा तो वहां पे क्या होगा, एक सेंटेंस जब फुल स्टॉप पे मैं पहुंचता हूं तो मुझे 2-3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कुछ सेंटेंस पे हमारे पास कितने नए वर्ड्स हैं, वो सभी वर्ड्स मुझे अच्छे से आते हैं या नहीं आते हैं, तो जितने नए वर्ड्स आएंगे उनको हम अंडरलाइन करेंगे। और हो सकता है एक आर्टिकल में आपको, जैसे मैं अच्छे स्टैंडर्ड की न्यूज़पेपर की बात करूं, द हिंदू की, द टाइम्स ऑफ इंडिया की, किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की फॉर दैट मैटर, तो एक आर्टिकल में आपके पास कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 50, 60, 70 ऐसे वर्ड्स हों, जो कि आप बिगिनर हैं, आप शुरू कर रहे हैं काम अपना, तो वो बिल्कुल नए वर्ड्स होंगे आपके लिए, और ये आपको निराश करने के लिए काफी होता है कि माय गुडनेस 100 वर्ड्स मैं नहीं जानता हूं, 50 नहीं जानता हूं। तो आप कभी ये गलती मत कीजिए कि एक दिन में 50 वर्ड्स लिख करके उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत ही भोंडा अप्रोच है कि एक ही दिन में मैं 50 नए वर्ड सीखने की कोशिश करता हूं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने के समय जितने वर्ड्स आपको मिले, आप अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी को चेक कीजिए कि आप एक दिन में कितने वर्ड्स पे कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। मान लीजिए 10, तो आप 15 वर्ड्स लिखना शुरू कीजिए, 5 ऐड कीजिए, क्योंकि एकदम कंफर्टेबल होकर काम कीजिएगा तो फिर आपको वो स्ट्रगल करने का जो एक सेंस होता है वो पैदा नहीं होगा। ऐसे मैं कहता हूं कि अगर 10 वर्ड भी आपको लगता है कि आप रेगुलरली कर सकते हैं, और ये एक महीना भी आप अगर ईमानदारी के साथ करते हैं, तो एक महीने में 300 न्यू वर्ड्स आप समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं, जान जाते हैं। तो सेंटेंस में वर्ड्स, सेंटेंस का सेंस, सेंटेंस का ग्रामर, क्योंकि हर एक सेंटेंस का कोई ना कोई टेंस है, कोई ना कोई वॉइस है, कोई ना कोई स्पीच है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली और सेमांटिकली उसके शब्दों को और उसके ग्रामर को अच्छे से समझिए। उसके बाद उसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए। तो ये दूसरा काम हुआ 100 आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। मैं एक बार एकदम 100% इसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि सचमुच में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। मैं सामने पढ़ के दिखाऊंगा, हो सकता है 1 घंटे का क्लास हो वो, लेकिन मैं वो करूंगा।
और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कि एक स्टैंडर्ड की बुक है वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, वर्ड पावर मेड इजी। आप अपना टारगेट थोड़ा ऊंचा रखिए। शुरू में बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसको कहा जाता है अंग्रेजी में टीदिंग ट्रबल्स, कि शुरुआती दौर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करने के लिए रेडी हो जाइए। मैक्सिमम क्या होगा, आप एक चैप्टर को आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार डिक्शनरी देखना पड़ेगा, कई बार टीचर से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर ये 3 काम आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट के लिए रेन एंड मार्टिन, रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर का एप्लीकेशन चेक करने के लिए और वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, न्यूज़पेपर के 100 आर्टिकल्स और वर्ड पावर मेड इजी, ये जो बुक है, जितना खूबसूरत अप्रोच है इसका वर्ड्स को सिखाने का, रूट्स के जरिए, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत अप्रोच है। तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप कर जाएगा शब्दों को कैसे देखना चाहिए इसका। और ये करने के बाद अब फाइनली ये कीजिएगा कि जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, यू कैन, आई होप यू मीन्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कैट की, तो कैट के पेपर्स को, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर्स को, या जिस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर बनाना शुरू कीजिए। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये 3 काम कर लिए और चौथा PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिए अपने एग्जामिनेशन के, तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या बेटर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे फोन पे बात कीजिए डायरेक्ट 7549275889 पर। आपके फोन का इंतजार रहेगा। आप कितने भी कमजोर क्यों नहीं हैं, 6 महीना आपको पूरी तरह से इंग्लिश पे कमांड हासिल करने के लिए काफी होता है। शर्त यह है कि आप ईमानदारी के साथ काम करें। मैं आपको मेंटोर करने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको और इसमें जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट लगता है तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और जरूर से कमेंट भी लिखिए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डिस्कशन सुनना है मेरी तरफ से, कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा डाउट है, तो जरूर से जरूर आप मुझे लिख के बताइए। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। याद रहे, रेन एंड मार्टिन, 100 आर्टिकल्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड वर्ड पावर मेड इजी। दुनिया के किसी भी एग्जाम में 100% तैयार होने के लिए ये 3 सबसे बुनियादी काम है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर।